अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके ऊपर अपनी ढेरों बरकतों अता इसी तरह फरमाता रहे। हमारी जो आपसे रिक्वेस्ट होती है वो यही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप जो ग्रुपों में आप सेंड करते हैं, ये आपसे हमेशा हम गुजारिश करते हैं। नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने आते ही सरप्राइज़ देने जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। जो आप सुन रहे थे उनके बारे में वो क्या था, अब वो शुरू क्या करेंगे, ये सब पता लगेगा अगले चंद दिनों में। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो यूट्यूबर है ना, डॉलरखोर माफिया, मुझे लगता है कि उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं आने वाली। बल्कि यूट्यूबर ने अपनी गंदी रवायत बरकरार रखी, अफरीदी साहब को तंग करना शुरू कर भी दिया है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी रिपोर्ट करते हैं कि एक यूट्यूबर की हरकत एसपी सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट को ले डूबी। एसपी सिक्योरिटी को ले डूबी यूट्यूबर की एक हरकत। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी सुप्रीम कोर्ट की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, सलाम फेरा तो वहाँ मौजूद इस यूट्यूबर ने इनकी तस्वीर बनाई। अफरीदी साहब खामोशी से वहाँ से चले गए। फिर सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाया, पूछा एसपी सिक्योरिटी किधर हैं। उन्हें बताया गया कि वो एक सरकारी मीटिंग के लिए निकले हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी ने हुक्म किया कि उनका ट्रांसफ़र लेटर जारी किया जाए। उसी वक्त खड़े पैर पे अभी नए सिक्योरिटी एसपी सेंटर मिस्टर कियानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब आप फुल कोर्ट मीटिंग के बाद कुछ जो ये यूट्यूबर हैं इनकी हरकतों का जायज़ा लेंगे तो आपको समझ भी लग जाएगी। आप अंदाज़ा करें कि अपनी ये जो एक्सक्लूसिव ख़बरें होती हैं उनकी तस्वीर के चक्कर में यूट्यूबर ने क्या किया। अब ख़बर है कि अफरीदी साहब इन जहनी मरीज़ यूट्यूबरों के हवाले से सख्त आर्डर कर सकते हैं। काजी तो इनको बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन अब नया आने वाला शायद गैर इंसानी और गला ये जो गैर अखलाकी रवैये हैं वो बर्दाश्त ना करे। अच्छा, मैं ना ये बात हमें इस्लामाबाद में थे तो इस्लामाबाद के गिरदोनवा में आपको पता है बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत बड़े बंदे से मुलाकात हुई, बहुत बड़े बंदे से, जाहिर है आपको बताया नहीं जा सकता, टकावे करके बड़े सारा कुछ पालो दी तुसी। बड़ी अच्छी मुलाकात रही उनसे हमारी, को घंटा सवा घंटा टाइम, हमने सोचा भी नहीं था टाइम इतना मिलेगा। और टाइम जब मिला ना तो उन्होंने कहा आने वाला वक्त जो है ना वो बड़ा सख्त है। उन्होंने एक नाम ले दिया चलते चलते ही, मतलब फ़र्ज़ किया, और वो आपको नज़र भी आया इमरान खान के हालात की वजह से। नदीम साहब जो थे, जो हमारे पिछले DGISI थे, लोग कहते थे कि वो बड़े सख्त हैं, लोग उनको भूल जाएंगे है जी कि आने वाला कितना सख्त होगा। वो इमरान खान साहब की हालत देख लें आप, जेल में जो उनके साथ कहा जा रहा है कि सख्ती आ गई है। इस तरह कुछ और लोगों के नाम लिए, तो हर आने वाला दिन इन मुल्क दुश्मन लोगों के लिए जो वह सख्त होने जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो यूट्यूबर है ना, जो काजी साहब के बारे में जितना ओल फोल बक चुके हैं, बकवास कर चुके हैं, आने वाले दिनों में इनको काजी साहब की बड़ी याद आने वाली है। आने वाले दिनों में ये काजी साहब के साथ जिसे आप कहते हैं ना कि बड़ी मोहब्बत और प्यार का जो इन लोगों ने रिश्ता बनाया हुआ था, वो मेरे ख्याल है नहीं रहेगा आने वाले दिनों में इनका। ये आने वाले दिनों में ढूंढेंगे काजी को, क्योंकि वो काजी वाली प्यार, वो काजी वाला मोहब्बत, सबसे बड़ी बात है वो काजी वाली बर्दाश्त शायद इनको नज़र ना आए। तो बहुत सारे महकमों में जो ओहदे चेंज होते हैं तो फिर हमें जिसके बारे में हम जो जहान की बुराइयां कर रहे होते हैं वो हमें काफ़ी हद तक अच्छा लगता है। हम उसकी अच्छाइयाँ याद करते हैं कि यार वो तो बहुत बेहतर सी, ये हालात बहुत ही ज़ालिम है। मेरी बात समझे आप। बट एनी हाउ, इमरान खान की लिए आलमी सतह पर आवाज़ उठ रही है, तो कुछ तफसीलात बताते हैं। हैरान रह जाएंगे कि आलमी सतह पर कौन से लोग इमरान खान के न्याजी के हामी हैं और कौन से इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इमरान खान के लिए आवाज़ उठाने वाले 9 अमरीकी सेनेटर यहूदी हैं, 29 सेनेटर इसराइल के एजेंडे पर हैं, 13 प्रो इंडिया यानी इंडिया के एजेंडे पर काम करते हैं, 50 सेनेटर हम जिन्स परस्ती के हामी हैं, 21 सेनेटर इलानिया एंटी पाकिस्तान और 2 एंटी कश्मीर हैं। दोबारा पढ़ देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए। इमरान खान के लिए आवाज़ उठाने वाले 9 अमरीकी सेनेटर यहूदी हैं, 29 सेनेटर इसराइल के एजेंडे पर हैं, 13 प्रो इंडिया यानी कि इंडिया के लिए उनके एजेंडे पर काम करते हैं, 50 सेनेटर जो हैं वो समझ गए हो ना, वो जितने सारे मसाइल हो रहे हैं ना उनके जो शौक़ है हम जिन्स परस्ती वाला जो हामी है, अब इमरान खान के तो वो नज़दीक होंगे ही, पता ही है आपको। और 21 सेनेटर इलानिया एंटी पाकिस्तान और 2 एंटी कश्मीर, ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अंदाज़ा कर लें ज़रा आप।
अब समझ आई है कि ये कौन लोग हैं जो इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और क्यों आवाज़ उठा रहे हैं। अब बुज़ुर्ग वो याद आया जो 30 साल पहले कह गए थे कि ये लॉन्च किया गया है। मजमूई तौर पर इनके पीछे इसराइल है, यानी इसराइल का प्रोजेक्ट नाकाम हुआ तो जान निकल गई, खुलकर सामने आ गए हैं। आना ही है, ये पहला प्रोजेक्ट है जो नाकाम हुआ है उनका। दुनिया में कहाँ नाकाम हुआ उनका? क्या मिस्र में उनका नाकाम हुआ? क्या इजिप्ट में उनका नाकाम? कहाँ नाकाम हुआ? हर जगह पे कामयाब हुआ। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर उनका प्रोजेक्ट नाकाम हुआ है और इसकी सबूत इमरान खान आपके साथ है, सामने है। कश्मीर, क्या 75 साल में ये हुआ जो कश्मीर इमरान खान साहब के दौर में हुआ? या 75 साल में किसी ने अमेरिका के दौरे के बाद कहा कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ? सोच भी नहीं सकते कौन सा वर्ल्ड कप वो जीत के आया था। तो पहला प्रोजेक्ट है जो इमरान खान नाकाम हुआ है। काजी फायद साहब को ओहदे से सबकदोश होते देखकर यूथिये खुशी मना रहे थे, अब कोई पूछेगा नहीं, लेकिन काजी तो छा गया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब 92वीं दरसगाह मिडल टेम्पल में बतौर मैनेजर मुंतब होने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। काजी फैज़ साहब अपने एजाज़ में 29 अक्टूबर को तकरीब में शिरकत करेंगे। काजी फैज़ साहब को ये एजाज़ हासिल है, वो पाकिस्तान की पहली शख्सियत हैं जिन्हें मिडल टेम्पल में बतौर मैनेजर मुंतब किया गया। इनके वालिद काजी ईसा भी मिडल टेम्पल के ग्रेजुएट हैं। काजी फायद साहब ने मिडल टेम्पल की इंतज़ामिया को लिखा था कि वो 25 अक्टूबर को अपनी रिटायरमेंट के बाद ही शिरकत कर सकते हैं, जिस पर इनके एजाज़ में तकरीब की तारीख 29 अक्टूबर को मुकर्रर की गई। यानी रिटायरमेंट से पहले ही एजाज़ मिलना शुरू हो गए हैं। दुनिया एजाज़ दे रही है। एक इमरान खान है जो ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनना चाहता था, अगलों ने उम्मीदवार बनाया भी मुनासिब नहीं समझा और कागजात जो है वो मुस्तरद कर दिए और जलील भी कर दिया। अब खुद अंदाज़ा कर लें ज़रा कि काजी साहब जो हैं वो रिटायर होने के बाद दुनिया भर में अल्लाह ताला की ज़ात उनको इज़्ज़तें दे रही हैं। इंग्लैंड में सिर्फ रिटायर होने के 4 दिन बाद जाकर वो कितनी बड़ी तकरीब से ख़िताब करेंगे। वो मैं तो नहीं हूँ, आप तो नहीं हैं, वो तो लोग वहाँ के गोरे हैं ना, उनको तो इतनी समझ है ना कि इस बंदे ने क्या किया है। लेकिन क्योंकि हमारा वाला जो सिस्टम ज़रा थोड़ा सा उल्टा है, हमें यहाँ पे नकदा कोका और वो चाहिए था और उनको वो नकदा कोका काजी साहब से मिला नहीं है, तो इसलिए ज़रा काजी साहब के ख़िलाफ़ हो गए। लेकिन दुनिया को पता है कि काजी साहब क्या करके आ रहे हैं। खैर, PTI के अंदर की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। PTI ने फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को वकील मुकर्रर किया था। खान से जेल में मुलाकात करके भी आए। फैसल चौधरी केसेस भी देख रहे थे। खान से मुलाकात भी फैसल चौधरी की दरख्वास्त पर ही हुई थी। फैसल चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, इमरान खान को जेल में सहूलतें दी जाएँ। बैरिस्टर गोहर का ट्वीट आया, फैसल चौधरी ने जो दरख्वास्त फ़ाइल की वो तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की इमा पर नहीं, और लिखा कि फैसल चौधरी ने इमरान खान के पुराने अदालती इजाज़तनामे पर दरख्वास्त फ़ाइल की है। हम खुद पीर के रोज़ दरख्वास्त फ़ाइल करेंगे। फैसल की दरख्वास्त हमारी तरफ से नहीं है। तो ये तो किसी और, मेरे ख्याल में ये तो किसी को जिसे कहते हैं कि बेइज्जत करने वाली बात होगी। मेरे ख्याल में अगर यही हो सकता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये दरख्वास्त ही हमारी तरफ से नहीं आई, तो ये तो किसी को गंदा करने वाली बात ही होगी कि आप किसी को गंदा कर रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से ये बंदे ने दरख्वास्त ही नहीं दी। खैर, रऊफ़ हसन और फवाद चौधरी, फैसल चौधरी को टाउट करार दे दिया, जिस पर फवाद चौधरी ने खुद रऊफ़ हसन को जवाब दिया, अंग्रेज़ी में गाली दी, जिसे बास्टर्ड कहते हैं। बास्टर्ड का मतलब होता है हराम ज़्यादा। मैं ये नहीं पढ़ना चाहता, ये नहीं कहना चाहता, क्योंकि उन्होंने कहा है, इसलिए कह रहा हूँ। इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। किसी को बास्टर्ड कहा जाता है और बास्टर्ड इंग्लिश का लफ्ज़ है, उसको उर्दू में हरामज़ादा, और हरामज़ादा वो होता है जो बग़ैर माँ बाप के निकाह के पैदा होता है, उसको हरामज़ादा कहते हैं। तुम फवाद हसन के भाई हो, 7.5 तनख्वाह भी लेते हो, एजेंसियों के सोशल मीडिया के लड़कों की तफसील देकर रहा हुए हो। आखिर में फवाद ने रऊफ़ हसन को BC बोला, जिसका मतलब आप समझते हैं। मतलब चल रही हैं चीज़ें, बेहतरीन चल रही हैं, इसको आप कह सकते हैं। देखिए, होना क्या होता है, जब एजेंडा कोई ना हो, गालियाँ निकालनियाँ हों, तो कभी कभी अपनी तरफ भी फायर निकल जाते हैं। और जहाँ तक चौधरी साहब के भाई का तल्लक है, चौधरी साहब को जब आउट किया हुआ है तो फिर चौधरी साहब के भाई को कौन रहने देगा वहाँ पर, ठीक है ना जी। तो वो वकील सारे, अब हर वकील की तो वही ख्वाहिश है जो फैसल साहब कर रहे थे कि भाई हम जाएँ आगे और हम जाकर ये फ़ैसले करें और हम खान से मिलें और हम आके मीडिया टॉक करें और हमारा बल्ले बल्ले हो। तो इसलिए अब मुकाबला सख्त है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इतवार का दिन है। ये हफ़्ता मुल्क की मैशियत के लिए बेहतरीन गुजरा है। स्टॉक मार्केट गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान 4743 पॉइंट का इजाफा हुआ है। इसी दौरान मार्केट ने 90,000 की हद को अबूर किया है। PSX तारीख की बुलंद तरीन सतह 90,593 पर पहुँचा है। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर $16 अरब की हद से तजावज़ कर गए हैं। रवां माली साल के पहले 3 माह में बैरूनी सरमायाकारी 48% उसमें इजाफा हुआ है। पहले 3 माह में IT एक्सपोर्ट में 38% इजाफा हुआ है।
करंट अकाउंट बैलेंस दूसरे माह भी सरप्लस रहा है और करंट अकाउंट बैलेंस सितंबर 11 करोड़ डॉलर जबकि अगस्त में ये 2 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। तो अब देख लें कि मतलब इस लिहाज से ये कितना बेहतरीन हफ्ता गुजरा है। अब हम हफ्तों का हिसाब लगा रहे हैं कि हमारे हफ्ते अच्छे गुजर रहे हैं और अगर हमारे महीने अच्छे गुजर जाएंगे और हमारे को 2-3 साल अच्छे गुजर जाएंगे तो सोचें हम कहाँ होंगे। हमें जो नवाज शरीफ साहब जिस जगह पर लेके गए थे अब उनको ये ना करने दिया गया। एक बड़ी मज़े की स्टोरी है जो हमारे कहीं से आई है, वो इंशाल्लाह ताला करेंगे अगले कुछ दिनों में, लेकिन थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ेगा कि इमरान खान साहब और इमरान खान साहब को लाने वालों में कैसे मोहब्बत होगी और फिर कैसे पता चला कि हम क्या कर बैठे हैं। बड़ी मज़े की एक स्टोरी करेंगे, आपको बताएंगे सुनाएंगे, लेकिन वो फिर उस पर थोड़ा सा काम अभी करने वाला है। लेकिन एक आध बड़ा अच्छा जो है वो चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला इस टूर मिलेंगी। लंबा टूर नहीं है, 2 4 5 7 दिन का टूर है इंशाल्लाह ताला, लेकिन इस टूर में बहुत ज़्यादा वो तो नहीं होगा हेक्टिक, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से शेयर करेंगे। एनी हाउ, आप लोगों से गुजारिश हमेशा की तरह यही है कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह पाक अपनों को हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप नए आने वाले चीफ जस्टिस का पहले दिन ही मस्जिद में तस्वीर उतारने वाले यूट्यूबर के बाद एसपी को तो उन्होंने वहाँ से फ़ौरन चेंज कर दिया। यूट्यूबर के बारे में कुछ नहीं कहा, या कहा तो हमें नहीं पता। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या यूट्यूबरों के डॉलर सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर बंद होने वाले हैं, ये आने दिनों में पता लगेगा। इस पर आप ज़रूर कमेंट करें। काजी साहब को ये जो मिडल टेम्पल की इंतज़ामिया को लिखा और उन्होंने काजी साहब को ख़िताब करने की दावत दी, इस पर क्या कहेंगे? क्या इससे काजी साहब की इज़्ज़त में, पाकिस्तान के नाम में इजाफा हुआ? इस पर ज़रूर कमेंट करें। पाकिस्तान की जो मईशत है बेहतरी की तरफ जा रही है, इस पर भी ज़रूर लिखें। आपसे गुजारिश है ज़रूर लिखें ताकि हमें जो आपकी मोहब्बत है और जो आपसे हम सीखते हैं वो हमें मौका मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दुआएं मेरी हमेशा आपके साथ हैं। कल दोपहर वाला वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।